Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, कल हमने पढ़ा था बेटा differences between respiration and breathing and also we elaborated respiration and उसके बाद उसमें दो टाइप्स थे बेटा जो है बेटा एरोबिक एंड एनारोबिक। आज हम पढ़ेंगे एनारोबिक क्या होता है और एरोबिक क्या होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है बेटा क्लास 10th के लिए रेस्पिरेशन की टाइप्स, जिसमें क्या है बेटा पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके, एंड जो सेकंड है बेटा दैट इज नोन एज एनारोबिक respiration, anaerobic respiration. So आज जो टॉपिक है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। सो रेस्पिरेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेस्पिरेशन इज सिंपली जब हम गिजा खाते हैं, हजम हुआ गिजा उससे एनर्जी हासिल करना, दैट वेरी रेस्पिरेशन इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा जी, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस ऑक्सीजन यानी कंप्लीट ब्रेक डाउन करने के लिए और एनर्जी हासिल करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो सिंपली हम लिखेंगे इन दिस रेस्पिरेशन यानी एरोबिक respiration occurs in presence of oxygen, simply, ओके। और ये जो क्या होता है बेटा रेस्पिरेशन, हमने क्या पढ़ा बेटा, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड या डाइजेस्टेड फूड। मैंने आपको कल बोला था, कल के टॉपिक में हमने बोला था कि जो रिलीज एनर्जी होती है दैट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द एसिमिलेटेड फूड, और उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम सिंपली कहते हैं बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन जब हम क्या करेंगे बेटा, फूड से गिजा से हासिल करेंगे एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ बेटा ऑक्सीजन, उसको हम कहेंगे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो सिंपल ये जो है इट इज सिंपली, जो दूसरा पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे वो ये कि जो रेस्पिरेशन होती है ये एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, considerable amount of energy is produced, okay। So simply I used to tell you in the last previous lecture that one glucose molecule in case of aerobic respiration gives us 38 molecules, ठीक है, of ATP। so जो यहाँ पे एनर्जी निकलती है ना, हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट, एनर्जी इज स्टोर्ड किस फॉर्म में बेटा, ATP फॉर्म में। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म यानी इन ATP फॉर्म, ओके। एंड एटीपी का मतलब क्या होता है बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई यूज्ड टू टेल यू दैट एटीपी कैसे बनता है, मैंने आपको बोला था जब एडीपी किसके साथ मिलता है बेटा, फॉस्फेट के साथ, वो क्या बनाता है बेटा, एटीपी, लेकिन उसको एनर्जी वहां पे चाहिए होती है क्या, एटीपी बनाने के लिए। और फिर जब व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, दैट वेरी एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द एटीपी मॉलिक्यूल, व्हेन एटीपी इज ब्रोकन डाउन एंड वहां से फिर हमें क्या मिलती है बेटा, एटीपी। सिंपली यहां पे होता है बेटा कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ओके, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाती है फूड की, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है वहां से क्या निकलते हैं बेटा, बाई प्रोडक्ट्स क्या क्या निकलते हैं बेटा, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सिंपली हमने कल देखा था कि कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड इट गिव्स अस सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहां से क्या मिलती है, और हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो इन द वर्ड इक्वेशन, इफ आई राइट इन द वर्ड इक्वेशन, तो सिंपली हम लिखेंगे बेटा यहां पे ग्लूकोज, ठीक है, इसको क्या होती है बेटा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, नहीं उसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस। ये कहां पे होती है बेटा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं बेटा, यू नो दैट द जेलेटिनस मटेरियल व्हिच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेल, दैट वेरी मटेरियल इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म यानी साइटोसॉल, या उसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज को क्या हो जाता है बेटा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है एंड दैट वेरी प्रोसेस इज नोन एज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। उसके बाद यहां से ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, पायरुवेट यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये भी हम लिख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एंड आफ्टर दैट इन प्रेजेंस ऑफ, हमने क्या बोला पहले, एरोबिक मींस क्या होता है बेटा, एरोबिक मींस एयर। So simply respiration, releasing of energy from shabash assimilated food and in presence of fire, that very respiration is known as aerobic respiration, okay। So glucose हमने लिया बेटा, क्या हुआ बेटा, दूसरा स्टेप हुआ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें होती है ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद क्या हो, जब क्या बनता है बेटा, पायरुवेट, और पायरुवेट के बाद क्या बनता है, पायरुवेट के बाद क्या होता है बेटा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, एंड फिर एनर्जी हासिल करना, यानी सिंपली यहाँ पे लिखूंगा स्टेप क्रिब्स साइकिल। और यहाँ पे क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो ये फूड है ये कंप्लीटली क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सिंपली ये क्रिब्स साइकिल और ये ऑक्सीजन ये कहाँ पे होता है, ये सिंपली सेल के अंदर ही होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इट इज एक्चुअली टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सिंपली क्या होता है बेटा, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरुवेट बनता है, फिर ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये हमें क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस 38 एटीपीज, ओके। सो सिंपली दिस इज एक्चुअली द एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्या बनता है बेटा, पायरुवेट, फिर क्या बनता है बेटा, शाबाश, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्रिब्स साइकिल, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, ओके, लिंक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है, ईटीसी एटसेट्रा एटसेट्रा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड उसके बाद बहुत सारी रिएक्शन, ओके। तो सिंपली यहां पे क्या बनता है बेटा, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है बेटा, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट, और 38 एटीपीज, ठीक है। ओनली आउट ऑफ 38 एटीपीज ओनली 36 आर एक्चुअली इन टोटल, एंड 2 एटीपीज वो क्या हो जाते हैं बेटा, दे आर वो खर्च हो जाते हैं बेटा, कौन सी प्रोसेस करने के लिए, यही प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। अब जो सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं, दे कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, उनको क्या चाहिए बेटा, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो सिंपली दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द सेकंड टाइप इज, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन,
एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो हमने क्या देखा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन ओकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका अपोजिट आएगा, इट ओकर्स, यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ओकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो एनाएरोबिक यहाँ पे क्या होती है बेटा, कंप्लीट जो है फूड जो है ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है। यहाँ पे नहीं होती है बेटा, यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है। ठीक है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो सिंपली मैंने क्या बोला बेटा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इट ओकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, ये जो ऑक्सीजन सॉरी ये जो एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, लेकिन ये किस प्रेजेंस में नहीं होती है बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है, एंड दोज आर कॉल्ड एज एनाएरोबिक। नाउ एनाएरोबिक का मतलब ये होता है बेटा विदाउट एयर, विदाउट एयर। ओके, दो हमें ये पता चलता है कि सेल्स विदाउट एयर भी क्या करती है बेटा, एनर्जी हासिल करती है, और इनको क्या नहीं होती है जरूरत बेटा ऑक्सीजन की, तो ये रह सकते हैं बेटा, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स यानी एनाएरोबिक जिनको बोलते हैं, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे हमने देखा कि जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अच्छी खासी एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। क्या लिखेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एनाएरोबिक्स में, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो इन केस ऑफ एनाएरोबिक्स अगर हम एग्जांपल देंगे, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ये किसमें होता है बेटा, ये होता है जैसे यीस्ट है, इसमें एक प्रोसेस होती है, या जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, वहां पे क्या हो जाता है बेटा, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे पायरुविक एसिड बनता है, लेकिन वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है बेटा जी इथेनॉल बनता है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, एनाएरोबिक्स दे आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच एक्चुअली रिलीज एनर्जी फ्रॉम द assimilated food, and that very food is partially broken down, and after that less amount of energy is produced। तो सिंपली हम लिखेंगे बेटा इसमें ग्लूकोज कैसे हम ब्रेक डाउन करेंगे बेटा, शाबाश, उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलिसिस। ये कहां पे होती है बेटा, शाबाश, ये होती है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या बोला मैंने, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन हमने किया है किसमें बेटा, ग्लाइकोलिसिस, वो कहां पे होती है बेटा, साइटोप्लाज्म में। तो पायरुवेट यहां पे बनता है, उसके बाद क्या होता है, पायरुवेट यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। ओके, यहां पे हमने देखा बेटा, शाबाश, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे बेटा हम, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसमें होता है बेटा, यीस्ट, जिसको हम क्या लिखेंगे बेटा, फर्मेंटेशन, प्रोसेस को कहते हैं बेटा फर्मेंटेशन। ओके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक्चुअली द रेस्पिरेशन इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज क्या हो जाता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस होती है, तो ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद पायरुवेट यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्मड, एंड उसके बाद क्या हो जाता है, एक्चुअली किसमें होता है, यीस्ट में, फर्मेंटेशन जिसे कहते हैं, एंड आफ्टर दैट यहां पे क्या बन जाता है बेटा, इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल। ओके, उसके बाद यहाँ पे बेटा शाबाश कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, शाबाश, दिस इज एक्चुअली द हार्मफुल, यानी ये गैस बन जाता है या वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो एटीपीज बनती है ना, वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एंड दैट इज वेरी लेस, टू एटीपीज आर एक्चुअली फॉर्मड। सो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या बोला था बेटा, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड किसमें होती है बेटा, यीस्ट, उसको क्या कहते हैं बेटा हम, फर्मेंटेशन। बनता क्या है बेटा, इथेनॉल बनता है। क्या बनता है बेटा, इथेनॉल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एटीपीज निकलते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट एक्चुअली फर्मेंटेशन यानी यीस्ट के बारे में। अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, यानी हमें जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं ना, तो क्या हो जाता है बेटा, जितनी सेल्स को नीड होती है ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या प्रोसेस होती है बेटा, यानी कौन सी रेस्पिरेशन होती है, दैट वेरी रेस्पिरेशन इज नोन एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहां पे होती है बेटा, या सिंपली हमारे आरबीसी जिनको हम रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, वहां पे भी नहीं होता है, क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, या आपको हायर क्लास में पढ़ना है। लेकिन इन केस ऑफ विगरस एक्सरसाइज, जब हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एट द टाइम जो हमारी मसल्स होती है, वहां पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे शाबाश ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोलिसिस होती है, यानी पायरुवेट बनता है, यहाँ पे इथेनॉल, वहां पे लैक्टिक एसिड। मैं आपको राइट डाउन इक्वेशन करता हूं, वर्ड इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन, ग्लूकोज शाबाश ग्लाइकोलिसिस किसमें होती है बेटा, ये साइटोप्लाज्म में। ठीक, उसके बाद क्या बनते हैं बेटा, पायरुवेट बनता है, एंड हम क्या लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, और कहां पे बेटा, इन मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। ओके, तो सिंपली ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट, यहां पे क्या बना बेटा, इथेनॉल, तो यहां पे क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और ये क्या देता है बेटा, प्लस 2 एटीपीज। ओके, तो सिंपली यहां पे भी अगर आप देखोगे, ये हम इंसानों में होता है, ह्यूमन बीइंग्स में, जब हम क्या करते हैं बेटा, ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। ओके, और रिजल्ट्स इन एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ मस्कुलर क्रैम्प्स। क्या हो जाता है इससे बेटा, मस्कुलर क्रैम्प्स। सो जब हम क्या करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या सेल्स को नीड होती है ऑक्सीजन की, उतना तो ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पा रहा होता है। एट दैट टाइम जो आवर मसल टिश्यू है, वो क्या करता है बेटा, वो एनाएरोबिकली क्या बनाता है बेटा, शाबाश, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड वहां पे क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, मस्कुलर क्रैम्प्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट शाबाश किस चीज के बारे में बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन।